हाँ भाई नवाबो, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई वढ़ाई अपनी बढ़िया कर रहे होंगे। और जो आप पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई पे थोड़ा सा जोर और लगा दो, मेहनत करना शुरू कर दो। क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, ये है वो है, इतने पदों पे आएगी। आज मैं आपको एक सही और जरूरी सूचना देने वाला हूँ दिल्ली पुलिस नई भर्ती के बारे में। आरटीआई का जवाब आया है और बिल्कुल सीरियस इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो ना, जब तो है सीरियस, बाकी मजाक में ले रहे हो तो एक अलग बात है। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये आ गई। कहाँ गई भाई? अरे कहाँ गई? ये आ गई। ठीक है। ये आरटीआई का जवाब है। आरटीआई में पूछा गया कि दिल्ली पुलिस एमटीएस के अंदर कितने पद खाली हैं। साथ ही दूसरा सवाल पूछा गया कि दिल्ली पुलिस बार्बर के कितने पद खाली हैं। दोनों ही सवालों का एक अच्छा जवाब दिया है दिल्ली पुलिस ने आरटीआई में हमें। और ये जो आरटीआई का जवाब है वो 13 सितंबर को हमें मिला है भाई। ठीक है, 13 सितंबर को हमें मिला है। और यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि 955 पद दिल्ली पुलिस एमटीएस के अंदर खाली हैं और साथ ही 61 पद एमटीएस बार्बर के अंदर खाली हैं। तो बार्बर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें आपको चाहिएगा, वो अब बनवा के रखना, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। अब यहाँ पे आरटीआई में हमें पता चला है कि जो आपके एमटीएस के 955 पद खाली हैं और बार्बर के 61 पद खाली हैं। ठीक है, तो इस पे नई भर्ती आएगी। अब नई भर्ती कब आएगी? कांस्टेबल के साथ आएगी। अब या तो कांस्टेबल की पहले आएगी या एमटीएस की पहले आएगी, लेकिन उम्मीद ज्यादा है कि एमटीएस की पहले आएगी, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती आप देख चुके हैं, पहले अभी कंप्लीट हुई है, तो थोड़ा लेट होगी। लेकिन एमटीएस की भर्ती पहले आएगी और ये भर्ती या तो आपको 2024 के एंड तक देखने को मिल जाएगी। कब मिल जाएगी? 2024 के लास्ट तक। ठीक है। अब ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी मार्च 2025 में आती है, मार्च अप्रैल 2025 तक आती है, जैसा कि बहुत भाई बता रहे हैं, तो ये वैकेंसी आपकी 2024 लास्ट तक आएगी एमटीएस की। ठीक है, क्योंकि भाई 2024 की लास्ट में अगर ये वैकेंसी आती है तो मार्च तक लगभग इसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसके अलावा फिर जेल वार्डर की भी तो भर्ती है, वो भी 6 महीने में पूरी होगी। वीके सक्सेना साहब ने बता ही दिया है, तो उसको भी करवाया जाएगा। तो भर्तियों में फिर सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि तीनों वैकेंसी दिल्ली की हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इनको नंबर वाइज करवाया जाएगा। तो पहले तो आपकी जेल वार्डर की आएगी वैकेंसी, जेल वार्डर के बाद फिर एमटीएस की आएगी, एमटीएस के बाद में आपकी कांस्टेबल की आएगी। इस तरीके से आपका सीरीज बनेगा। ठीक है, तो जेल वार्डर की तो तैयारी आप कर रहे होंगे, तैयार रहना। बस कुछ ही दिनों में आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 6 महीने में कंप्लीट करवा लिया जाएगा एग्जाम फिजिकल जो भी है। ठीक है, तो जेल वार्डर में समय नहीं मिला है। लेकिन जो ये एमटीएस की वैकेंसी आ रही है, इसमें आपको अपना ठप्पा मारना है, छाप लगानी है। ध्यान रखना, 955 पद तो खाली बताए हैं, लेकिन जो नया कैलेंडर आएगा उसमें हो सकता है ये पद और भी बढ़ जाएं। बढ़ने की उम्मीद है, ऐसी कोई बात नहीं है। और 61 आपके बार्बर के पद हैं, वो भी इस एमटीएस के साथ ही लपेट लिया जाएगा। ठीक है, और फिर कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएगी। अब देखो कितना बढ़िया आपके पास मौका है कि जेल वार्डर में तैयारी करो। जेल वार्डर में नहीं लग पाए तो तैयारी का क्या बिगड़ता है भाई? फिर थोड़ा सा रिवीजन करो और मेहनत करो, एमटीएस में पैर फंसाओ। एमटीएस में मान लो नहीं हो पाया तो फिर आपका दिल्ली पुलिस आ जाएगा। अब इसमें भी नहीं हुआ दिल्ली पुलिस में, तो फिर एक दुकान खोल लेना, प्राइवेट कंपनी में चले जाना, चुपचाप मुंह उठा के देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्योंकि 3 भर्तियां आ रही हैं और तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो 3 में से एक ना एक में तो आपकी चाबी लगी जाएगी। ठीक है भाई, तो ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है आने वाले समय के लिए, आप सभी लोगों के लिए। और पहले बताना इसलिए आवश्यक होता है कि आप तैयार हो जाओ, क्योंकि आपने ट्रैफिक में देखा होगा, ग्रीन बत्ती होने से पहले येलो बत्ती होती है कि जितने भी ड्राइवर हैं वो अपनी गाड़ी को रेडी कर लें आगे निकालने के लिए। उनको पता लग जाता है कि येलो बत्ती होगी तो अब ग्रीन भी होने वाली है। तो अब यहाँ पे ये येलो बत्ती है। ठीक है, और येलो बत्ती जल चुकी है, ग्रीन कभी भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो आप सभी समझ गए होंगे जो मैंने बताने की कोशिश की है, मेरे को उम्मीद है। अब इस आरटीआई में तो बहुत कुछ लिखा गया है, मैं ऐसे बताऊं ये है वो, कोई मतलब नहीं है। जो काम की चीज़ थी वो मैंने डायरेक्ट आपको बताई है, और डायरेक्ट आपको समझ में आई है तो लाइक करने में फिर शर्म नहीं आनी चाहिए आपको। कमेंट आप एक प्यारा सा छोड़ते जाना अगर आपके पास टाइम हो, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है मेरे भाई, क्योंकि हर एक चीज़ की अपडेट, चाहे ऑनलाइन फॉर्म हो, ऑफलाइन फॉर्म हो, क्लासें हो, जो भी मैटर है वो मैं आपको सही और अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाता हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी सही खबर हो वो ही मैं आप तक प्रोवाइड करूँ। ठीक है,
तो सब्सक्राइब करके रखना। फिर एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। जय हिंद, जय भारत।